लेकर के आई हूँ। मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में क्या समझाया था आपको कि मैं आपको चैप्टर कौन सा है क्लास 10 में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 उस टाइम मैंने आपको यहाँ चैप्टर का नाम नहीं लिखा। मैंने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग, मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा है। यहाँ पे मैं आपको ओरल बता दे रही हूँ। मैंने उस टाइम पार्ट 1 समझाया था जिसमें सिर्फ एक ही एंगल बताया था, वो भी कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओनियन कोण बताया था। ये हमारा पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है जहाँ पे हमको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एंगल्स हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो आओ हम क्वेश्चन समझते हैं। क्या है हमारा? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर के ऊंचे भवन से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मतलब कि उस बिल्डिंग से, ठीक है, उसके टॉप से, ठीक है, उस बिल्डिंग के टॉप से जो एलिवेशन एंगल है, किस टाइप से एलिवेशन जो एंगल है, ठीक है, टॉप ऑफ द केबल, ठीक है, टावर इज, उसका जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके बाद हम नीचे से देखेंगे, हम ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हम नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन अवनमन कोण, ठीक है। तो डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, उसका मतलब कि अवनमन कोण है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ऊंचाई, निकालना है किसकी? टावर की ऊंचाई निकालना है। तो आओ हम इसको डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्टली यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम कहेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना दी, यहाँ पे बना दी बिल्डिंग, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना दी, ठीक है। ये कितनी मीटर ऊंची है? 7 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 7 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उसी के बाद में ये हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसी के बाद में क्या दिया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब हमको क्या, केबल टावर की जो हमको ऊंचाई दे रखी है उसका एंगल क्या, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है? मान लो हमने एक केबल टावर बनाया, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा केबल टावर है, ठीक है। अब यहाँ से बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, ठीक है, मतलब ये हमारी बिल्डिंग है, तो ये हमारा केबल है, यहाँ से मतलब कि इस बिल्डिंग से जो हमारा केबल टावर है, ठीक है, ये केबल टावर है हमारा। एलिवेशन में मैंने आपको क्या बताया था? उन्नयन कोण ऊपर की तरफ देखेंगे। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ देख रही हूँ? ऊपर की तरफ देख रही हूँ, तो ये हमारा एलिवेशन एंगल बन गया, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे अब यहाँ पे एक लाइन तो ड्रॉ होगी सही, ठीक है। यहाँ तक सभी को स्टेप क्लियर हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, एंड तक देखें। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये तो हमारा हो गया एलिवेशन एंगल, जिसका एंगल कितना दिया है हमको? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन एंगल क्या दिया है हमारे को? फुट इज 45, डिप्रेशन एंगल फुट इज 45। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? इसका पाद बिंदु है, ठीक है। तो फुट प्रिंट बोलेंगे, फुट पॉइंट बोलेंगे, सॉरी, इस टाइप से, है ना। इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हमको बताया गया है ये कितने का है? 60 डिग्री, 45 डिग्री का। कितने का है? 45 डिग्री का है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे हमारा ये जो एंगल है वो हमारा एलिवेशन एंगल है, जिसका हमको वैल्यू कितनी दी है? 60 दी है। उसी प्रकार से हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि अवनमन कोण, ये हमारा अवनमन कोण है, इसकी वैल्यू हमको 45 गिवन है। अगेन यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया, ठीक है। तो हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग क्या करेंगे? इसको देखिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और ई। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, हमको पता है हमारे आमने सामने की जो साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है।
होती है, ठीक है। तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। ये हमारे पास अभी हमको क्या पता, बेस नहीं मालूम, तो हम बेस को x कंसीडर कर सकते हैं, x कंसीडर कर सकते हैं। अब जब हम अभी मैंने क्या बोला आपको, हमारी फ्रंट की जो साइड्स होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो इक्वल होती हैं। इस प्रकार ये x है तो ये भी x ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमको क्या बोला है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमको टावर की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हमको दे रखा है और टावर हमारा ये है तो ये हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको दे रखा है, ये हमको दे नहीं रखा है, लेकिन हमको ये बिल्डिंग की जो हाइट थी वो हमको 7 मीटर दे रखी थी, लेकिन हमको पता है आमने सामने की बजाय जो फ्रंट की सामने की साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो ये 7 मीटर है तो ऑब्वियस ये भी 7 मीटर होगी, ठीक है। ये x है तो ये भी x होगी, ठीक है। और उसके बाद में हम देख रहे हैं ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये जो लाइन बन रही है ये हमारी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2 एंगल है, उसमें सिर्फ एक ही एंगल था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने x कंसीडर किया है, ओके। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर क्या है, हमको टावर की ऊंचाई ऐसी दिख रही है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना, तो हमको ऐसी दिख रही है h+7 दिख रही है सभी को, h+7 दिख रही है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे h+7 मीटर। उसके बाद में हमको पता है BC इजिकल टू DE, BC इजिकल टू DE इजिकल टू x। यहाँ तक सभी को क्लियर हो तो प्लीज लाइक करें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सब कर दिया, नेमिंग कर दी, डायग्राम ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे देखेंगे हम ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियस हमारा ये भी 45 डिग्री होगा कि हमारे एकांतर कोण है। इस टाइप से हमारा Z का जब सिंबल बनता है इस टाइप से, तो हमारे जो ये एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, हमारे इस टाइप का जो भी सिंबल रहता है उसके जो एंगल्स होते हैं हमारे एकांतर कोण कहलाते हैं ये, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, एंगल BDE में हम या तो इस और उसके बाद में, हाँ ये हमारा राइट एंगल है, क्या है हमारा राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज सबको समझ में आई है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे एंगल BDE में, कौन से एंगल में देखेंगे, BDE मतलब ये वाला एंगल, मैं आपको लाइन खींच के बता रही हूँ, ये वाला एंगल, ओके, ठीक है। एंगल ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD, सॉरी BDE है, सॉरी BDE है, ठीक है। अब हम एंगल BDE में क्या देखेंगे, हमको यदि हाइट दी है और बेस, ये 2 चीजें हमको गिवन है, तो हम क्या कर सकते, हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मेट, कौन क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार, क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हमारा tan थीटा में होता है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हमको गिवन है यहाँ पे 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारा हाइट परपेंडिकुलर क्या, लंब 7 और बेस कितना हमारा x। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब उसके बाद में tan 45 की वैल्यू हमारा, मैंने आपको सारणी में बताया था, टेबल में बताया था, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने आपको ट्रिक वाइज टेबल समझा रखी है, क्या समझा रखी है, 0, आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1, ये 5 से 6 से 7 शब्दों की मैंने आपको टेबल बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, वो आपको उस वीडियो में जाकर के देख लेना है। यहाँ पे tan 45 का जो मान है वो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 7/x कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू 7, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखेंगे
अब हमारा ये एक एंगल का काम हो गया। अब दूसरा एंगल हमारा ये वाला एंगल बचा है। अब मैं इस पे अगेन एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला एंगल हमारा, ठीक है। ये एंगल कौन सा है? ए बी सी। यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या देखेंगे हम? वापस हमको हाइट, हमारे पास हाइट है और क्या है? बेस है हमारे पास। तो मैं तो अगेन tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा की वैल्यू हमको 60 डिग्री दे रखी है, ठीक है, 60 डिग्री। P हमको H और बेस हमको X दिया है, ठीक है। अब tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। H हमको निकालना है, यही हमारी केबल, ये हमारी जो केबल था इसी को निकालना है हमको, केबल टावर की हाइट निकालना है। X हमको, अभी हमने X की वैल्यू निकाली यहाँ से 7, तो यहाँ पे X की वैल्यू पुट कर दो 7, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू H। अभी हमारी हाइट नहीं आई है, अभी हमको ये H की वैल्यू कहाँ पुट करना है? जहाँ हमने हाइट टावर की हाइट कंसीडर की थी। तो क्या कंसीडर की थी हमने? H + 7 ब्रैकेट के बाहर M, ठीक है, ये कंसीडर की थी। अब यहाँ पे H की वैल्यू पुट कर दो 7√3 + 7 मीटर। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है 7 इजीली कॉमन दिख रहा है, हमको कॉमन निकालेंगे 7, तो क्या अंदर क्या बचेगा? √3 + 1 मीटर, जो कि ये केबल टावर की क्या है? केबल टावर की हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ आपको। क्या बोल रही हूँ मैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 हाई बिल्डिंग, मतलब कि 60 मीटर की ऊंची बिल्डिंग से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। यहाँ पे मैंने केबल टावर बना दिया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहीं से देखेंगे, डिप्रेशन हम नीचे देखेंगे तो ये कितना है? 45 डिग्री है। तो हमको केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल BDE, सॉरी BDE, हाँ BDE में देखेंगे हम tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P हमको गिवन है 7, B हमको X दिया है, ठीक है, हमने कंसीडर किया था। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, इज इक्वल टू 7 अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी X की वैल्यू मिल जाएगी 7। उसके बाद में ट्रायंगल ABC में क्या देखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 हमको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, H अपॉन X। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। H अपॉन X की वैल्यू यहाँ पे 7 हमको निकाली थी, हमने फाइंड आउट की थी। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7√3 इज इक्वल टू H। अभी हमारी हाइट नहीं आएगी, तो हमने क्या करा था? जो कंसीडर की थी टावर की हाइट, वो हमने जो निकाली थी उसमें हमने H की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब पुट कर दिया है तो यहाँ पे 7 हमको 2 टाइम दिख रहा है, तो 2 टाइम दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको बाहर एक बार निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा? √3 और 7 को 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 7, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आपको पहले भी बोला है, इससे पहले की जो वीडियो समझाई थी, प्रीवियस वीडियो समझाई थी, उसमें पार्ट 1 था, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एक ही एंगल दिया था, और ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों एंगल्स दिए हुए अवनमन कोण और नयन कोण, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये 4 से 5 नंबर में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप लोग कोई भी नहीं करता है, मैंने देखा आपको ना लाइक करते हो, आप लोग ना कमेंट करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं पर कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अगेन।